नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो 51 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। उंगलियां अगर कहा जाए चिपकी हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। हाथ चौड़ा है, व्यक्ति व्यवसाय करेगा। अंगूठा अगर कहा जाए ये पोर लंबा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकता है व्यक्ति। एक बात इस पे कुछ रेखाएं हैं, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ें समय के अनुसार दिखाती हैं। ये रेखा घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। एक बात सेकंड अगर कहा जाए, यहाँ पर बहुत चौड़ी रेखा, इस पर छोटी छोटी सी रेखाएं होना, ये कर्जे से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। अंगूठा गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए साझेदारी में काम है, साझेदारी में काम थोड़ा सा व्यक्ति को सावधानी से करना चाहिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, पहला पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मेहनत कश है। एक बात दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, दूसरा पर्व इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ों को दिखाता है जो कि बेहतर है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में धन के लिए बेहतर है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए, ये हिस्सा सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि सामान्य। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश जो कि नहीं। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा जो कि अच्छा है। बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है, जल्दबाजी मत करा करें, जल्दबाजी में चीज़ें निर्णय या गलत हो जाते हैं। ये पर्व लंबा है, व्यवसाय करेगा व्यक्ति। ये पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे में पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो जीवन रेखा से मिलकर चल रहा है, धन काम इत्यादि चीज़ों में बढ़ाता है। ये एक रेखा खिंच गई, ऐसे में कहा जाएगा बचपने में कष्ट भारी मिला, बच गए वाला हिसाब किताब अगर घर वाले बताते हैं तो। ये रेखा अगर कहा जाए तो आपकी प्रॉपर्टी धन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। ये सब छोटी छोटी सी रेखाएं आपको समस्याओं से निकालती हैं। समस्याएं आती हैं लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा होता है, उससे निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा सामान्य उठा, शनि का क्षेत्र पे एक रेखा स्पष्ट साफ, बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। एक बात तो खासकर अगर कहा जाए 55-56 साल की आयु से। सेकंड अगर कहा जाए तो ये रेखा का ये भी मतलब कहलाता है कि व्यक्ति ज़मीन प्रॉपर्टी मकान लेबर मजदूर इमारत बिल्डिंग इत्यादि चीज़ों में काम करेगा, लाभ भी कमाएगा। ये व्यक्ति को अति भावुक बनाती है, अति भावुकता में व्यक्ति का नुकसान होता है, ये इसको दर्शाती है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, सूर्य की रेखा अगर कहा जाए सामान्य, सूर्य की रेखा घर से दूर जाके बसाती है। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा ऊपर जाके हल्की से मिलने का मतलब ये होगा कर्ज को लेकर तनाव। ये रेखा का मतलब होगा घर से दूर जाके बसेगा। इसमें बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें करेगा। बुद्ध का क्षेत्र अच्छा है, ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जीवन में कन्फ्यूज़न बहुत लगी रहती है और मन में एक डर और वहम बना रहता है। काम को लेके कहीं ना कहीं डर और वहम इत्यादि चीज़ें दिखाई देती हैं। थर्ड अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को प्रतीत होता है समय के अनुसार जो है, क्या मुझे ज़मीन सूट नहीं कर रही है, क्या मुझे जगह नहीं सूट कर रही है, ऐसा भी, या फिर मुझे एक काम सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसी बातों को लेके भी व्यक्ति जो है कन्फ्यूज़ रहता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, बहुत अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो उठा है। शुक्र का क्षेत्र उठा होने का मतलब भाग्य से धनी बनाता है, ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ दर्शाता है। समस्या एक बहुत बड़ी होती है इनके साथ कि ऐसे लोगों के साथ कर्जा समय समय पे चलता रहता है, किसी को उधार दिया तो वापस नहीं मिलता, घर परिवार या करीबी ही व्यक्ति को धोखा देते हैं, या फिर घर परिवार या करीबियों से जो है मानसिक रूप से समय के अनुरूप अगर कहा जाए तनाव भी मिलता है। ऐसे लोगों को सदैव जो है घर परिवार रिश्तेदार नातेदार करीबियों के साथ काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो धर उधार लेन देन में भी सावधानी बरतनी चाहिए। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ, भाग्य रेखा अगर कहा जाए बेहतर है, अच्छी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। भाग्य रेखा पे ये त्रिकोण बनना अपने आप में अद्भुत राजयोग है। यहाँ पर बॉक्स नाम आकृति बनना ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित किराए भाड़े से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए अपनी प्रॉपर्टी अपना मकान और सुंदर मकान या बड़ा मकान ज़रूर बनेगा, ये इसको दर्शाती है। यहाँ पर मछलीनुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सफल होगा, खासकर अगर कहा जाए 55 साल की आयु के बाद विशेष सफलता को दिखाता है।
सेकंड अगर कहा जाए चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा जो है इस पे मिलना, ये 3-4 रेखाओं से अटैच होना, ऐसे में कहा जाएगा कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी को लेकर व्यक्ति इस समय पे कंफ्यूज होगा, मानसिक रूप से तनाव होगा। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए लेकिन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे चीज़ें जो है बढ़ती जाएंगी। लेकिन ज़मीन प्रॉपर्टी बिकना ना बिकना या ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में उठापटक अभी रहेगी, फिर भी पीछे से बेटर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो कोई भी खरीदारी थोड़ा सा देख दाख के करिए, कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आँख कान खोल के चलिए। साल 2026 अगर कहा जाए सामान्य, साल 2027 अगर कहा जाए सामान्य है। साल 2027 अगर कहा जाए कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव, वाद विवाद और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो आपकी निकल जाएगी। 26 और 27 मतलब कोई लिटिगेशन में फंसी हो, कोई वाद विवाद में फंसी हो, तो इस समय पे आपकी निकल जाएगी। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये रेखा बिल्कुल अच्छी रेखा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता देती है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को हाइट देती है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो थोड़ा वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, चोट चपेट के योग बनते हैं, लेकिन कोई विशेष नहीं है कि बहुत बड़ी डरने वाली बात है। थर्ड अगर कहा जाए अगर माता जीवित हैं, माता के शारीरिक कष्टों को भी दिखाता है, शारीरिक ऊर्जा में कमी को भी दिखाता है। कुछ घर के इर्द गिर्द यहाँ जहाँ पर भी आप रहते हैं या फिर आपके प्रोफेशन में कुछ लोग आपको पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे। डरने वाली बात नहीं है, कितना भी कोई परेशान कर ले उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड, जीवन रेखा के अंत में अगर कहा जाए मछलीनुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा ये आपको तनाव से संबंधित चीज़ों में निकालने का काम करती है। ये अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है। माउंट अगर कहा जाए अच्छे उठे हैं, शनि के ऊपर जो है एक रेखा पतली होना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है। और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो जो टाइम फ्रेम मैंने बोला है 55-56 साल की आयु से बुढ़ापे तक, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में इसमें लाभ है। गवर्नमेंट से जुड़ी प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट से संबंधित कोई वाद विवाद से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति धन कमाएगा। सेकंड, अगर धन के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ प्लानिंग जो है अगर कहूँ तो 2023-24 में प्लानिंग आपकी जो है कुछ नई प्रॉपर्टी लेके कुछ बड़े स्तर पे काम करने का है, जो कि चंद्रमा और केतु के कारण अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी कर रही है, लेकिन लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था बन जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लगना पड़ेगा, लगे रहेंगे तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए मंगल तक जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि लाइफ में ऐसे लोग स्ट्रगल बहुत करते हैं, लेकिन माउंट्स अच्छे हैं तो स्ट्रगल से लाभ भी मिलता है, मतलब मेहनत जो कर रहे हैं उससे लाभ भी मिल रहा है। माउंट अच्छे हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, ये इसको भी दर्शाता है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। देखिए, पहले प्रश्न पूछा है सिविल इंजीनियर, ठीक है, बिल्डिंग, देखिए कर्ज से संबंधित चीज़ों में देखिए परेशानी का अलग विषय हो गया। मैं ये भी कहूँगा कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जिसको बेच के भी जो है समय के अनुसार कर्ज उतारना पड़ेगा, लेकिन परेशान ना होइए, बदनाम नहीं होंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। थोड़ा सा इस समय पे किसी प्रकार के लिटिगेशन, किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। ये समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा कोर्ट कचहरी वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। रही आपके पैसे बचने वाली बात तो वो चलता रहेगा। मैं प्रोजेक्ट खुद बना रहा हूँ, सब काम बचा हुआ है, ठीक है, फंड बाहर से फंस गया है, फंड बाहर का फंस गया है, ये ठीक हो जाएगा आपका। और इसका ठीक होने का समय अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो है इस साल जुलाई अगस्त से लेके फरवरी के बीच का पीरियड अगर कहा जाए, मेहनत कर लीजिएगा। इस पीरियड में आपका जो है ये जो पैसा फंसा हुआ है या बाहर का पैसा है, ये चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाएंगी। देखिए, एग्री करता सब चीज़ हो जाएगी, मैं अपने गाँव में अच्छे से बिना से कर पाऊँगा। मैं मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मेंटली देखिए फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बस ही ग्रहण योग है इसमें, ठीक है। दिमाग तो हमेशा उलझा रहा है, तो दिमाग को मत उलझाइए, फ्री माइंड काम करिए, ऊपर वाले पे छोड़ के। सेकंड, अगर कहा जाए तो ऐसे लोग उल जलूल बहुत सोचते हैं,
और उल जुलूल सोचने के कारण अगर कहा जाए तो तनावग्रस्त हो जाते हैं। बाकी जिसका भाग्य अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशनाइट मत होइए, रास्ते सब मिल जाएंगे, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। यही ज़मीन प्रॉपर्टी आपको आने वाले समय में लाभ देगी, ये तय है। ठीक है, जिसके लिए आप परेशान हैं, यही चीज़ें आपको आने वाले समय में लाभ देंगी। थर्ड, अगर कहा जाए पन्ना और ओपल आपने पहन रखा है, बिल्कुल ठीक है, टेस्टिंग करके एक नीलम भी पहन लीजिएगा, टेस्ट करके। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको टेस्ट करना है। और देख लेते हैं हाथ में। अब जैसे मंगल है, मंगल बेस्ट है, ये थोड़ा सा हिस्सा जो है दब रहा है, क्रोध देता है। वैसे तो ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब क्रोध आता है बहुत ज़्यादा आता है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाता है, बर्दाश्त करने की क्षमता को ये कम करता है। यहाँ से एक रेखा खून जनित बीमारी को दिखाता है, थोड़ा सा बीपी शुगर या खून से संबंधित बीमारी का थोड़ा सा अवेयर हुई है। ये रेखा अगर कहा जाए कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी व्यक्ति कमाएगा जो आकस्मिक रूप से व्यक्ति को धन देगी, अचानक से चीज़ें बढ़ेंगी, इसके संकेत देता है। यहाँ मैंने बता ही दिया, एक सुंदर और बड़े मकान को दिखाता है जो कि अच्छा है। इसके हिसाब से ये अद्भुत रेखा है। रेखाएं अभी थोड़ा सा क्लियर और होंगी और साफ होंगी। अद्भुत रेखा है धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए, व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अद्भुत रेखा है। इस जगह पे क्रॉसनुमा आकृति है, पाइल्स की समस्या, लेकिन नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत बड़ा डरने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। देखिए इसमें करिए क्या, आप जो है रत्न आपने बिल्कुल ठीक पहन रखा है, नीलम भी चेक करिएगा। पहले चेक करने के लिए एक नीलम ले लीजिएगा, उसको जो है अपना, या फिर फ़ोन पे समझ लीजिएगा। अगर मैं आपको बता चुका हूँ पहले, क्योंकि आपसे मेरी बात भी हुई है, अगर मैं बता चुका हूँ तो ठीक है, अगर नहीं बताया है तो आप फ़ोन पे बात कर लीजिएगा और वो आपको पूरा समझा देंगे कैसे नीलम को धारण किया जाता है। बाकी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। जब भाग्य माउंट अच्छे होते हैं और रंग का आकार अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को, देखो समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन समस्याओं से निकलने में रास्ते ऐसे लोगों को मिलते रहते हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, बाकी निश्चिंत रहिए, चीज़ें बनेंगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।